देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। शाम के 7 बज चुके हैं। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 25,000 के करीब पहुंची है। मरने वालों की संख्या 789 हो गई है। 5,210 लोग ठीक भी हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2061 हो गया है। 27 नए मामले आज सामने आए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरी बड़ी खबर, कोरोना को लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा से बहुत अच्छी खबर आई है। भीलवाड़ा पूरी तरह कोरोना मुक्त हो गया है। भीलवाड़ा वो शहर था जहां सबसे पहले राजस्थान में कोरोना हॉटस्पॉट बना था, लेकिन प्रशासन के मजबूत रणनीति के चलते कोरोना ज्यादा नहीं फैल पाया। अब तक 2 की मौत हो गई है, तो बाकी सभी मरीज ठीक होकर घर चले गए। चौथी बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच कुछ दुकानें खोलने की छूट दी गई है। गांव में शॉपिंग मॉल छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। शहरों में भी शर्तों के साथ कुछ दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दूसरे राज्यों में बसे हुए राजस्थानी मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधा। ये बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा वो पहले दिन से मजदूरों के घर वापसी की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से विशेष प्लानिंग बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर कोई खास प्लानिंग नहीं कर रही है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा, गृह मंत्रालय के अधिकारी सभी राज्यों को अलग अलग निर्देश जारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन का माहौल बन गया है। सीएम ने कहा भारत सरकार की ओर से विशेष बसें चलाकर इसका समाधान हो सकता है। सुशांत पारिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुशांत, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार से कहा गया है कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक सकुशल पहुंचाया जाए, केंद्र सरकार कोई प्लानिंग बनाए। आज ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या इशारा है ये? देखिए, निशाना भी साधा और सुझाव भी दिया है सीएम ने। दरअसल सीएम ने 4 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से फोन पे बात की थी और उनसे जिक्र किया था कि बड़ी समस्या है खासतौर पे राजस्थान के लिए। प्रवासी जो मजदूर है उनको घर वापस लाना है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिला है। और दूसरा, सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र जो है इसे लेकर कोई एक फैसला नहीं ले पा रहा है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जो है स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। ऐसे में स्थिति चिंताजनक है। सीएम ने कहा कि जिस तरीके से पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है, एकजुटता दिखा रहा है, वैसे ही इन मजदूरों को लेकर भी एक रूपता, एक राय बननी चाहिए। केंद्र को कैबिनेट सेक्रेटरी अलग अलग राज्यों को अलग अलग सूचनाएं दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि इनके लिए विशेष ट्रेन या विशेष बसें जो है वो चलाई जा सकती हैं और जल्द से जल्द इनको घर वापसी इनकी होनी चाहिए। ये ट्वीट के जरिए सीएम ने लिखा है। बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक विस्तार से जानकारी देने के लिए। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, सब कुछ बंद है, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने में लगी हुई है। जहां कोरोना संक्रमण नहीं फैला है वहां दुकानें भी खुल रही हैं। आज गृह मंत्रालय ने इसको लेकर ऑर्डर जारी किया है। क्या कुछ खुलेगा, क्या बंद रहेगा, आपके हर सवाल का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। कोरोना संक्रमण के बीच अब सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में फिर से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने जा रही हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी की है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार गृह मंत्रालय ने कुछ और प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि हाल में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा के लिए। लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। हम आपको बताएंगे कि किस तरह की दुकानें खुल सकती हैं और किस तरह की दुकानें बंद रहेगी, लेकिन उससे पहले कुछ शर्तें समझ लीजिए। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ ही काम होगा। ये सभी लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। सिर्फ वही दुकानें खुलेगी जो रजिस्टर्ड होगी। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं, वहां पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है, या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं।
चलिए अब आपको ये बताते हैं कि किस तरह की दुकानें खुलेगी और किस तरह की दुकानें बंद रहेगी। शराब, तंबाकू उत्पाद और हेयर सैलून की दुकानें बंद रहेगी। रेस्टोरेंट, सिंगल ब्रांड या मल्टी ब्रांड मॉल्स खोलने की कहीं भी इजाजत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में तो कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें खुलेगी, सर्विस देने वाली दुकानें नहीं खुलेगी। दूध, फल, सब्जी, राशन, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। आटा चक्की और मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी खुली रहेगी। छोटे कस्बों में कॉम्प्लेक्स खुल सकते हैं, लेकिन शराब, सैलून और रेस्टोरेंट पर उसमें भी प्रतिबंध रहेगा। लेकिन हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं होगी। दरअसल सरकार चाहती है कि छोटे कारोबारियों का नुकसान न हो और लोगों को दिक्कतें न हो। धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों में फिर से तेजी लाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी खबर आ रही है टोंक में। कोरोना कर्फ्यू में वॉरियर्स पर फिर से हमला हुआ है। एसडीआरएफ के जवानों पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, समाज विशेष के लोगों ने हमला किया है। पुरानी टोंक के बचवालान मोहल्ले की घटना है। सूचना पर एएसपी विपिन कुमार सहित भारी पुलिस जाब्ता पहुंचा है मौके पर। पुरुषोत्तम जोशी इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ की टीम पर हमला किया गया है। क्या कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? क्या कुछ कार्रवाई की गई है प्रशासन की ओर से अब तक इस पूरे मामले में? जी देखिए, बिल्कुल लक्ष्मी बताना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले, चूंकि आज जुमे का पाक महीना चल रहा है रमजान का, और आज पहला दिन इसका रमजान का था। इसी दौरान समाज विशेष के जो लोग थे वो मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते थे। जब इनको रोका एसडीआरएफ के जवानों की ओर से, चूंकि बटवालान मोहल्ला जो है बम्बोर गेट इलाके क्षेत्र में आता है, वार्ड नंबर 43-44 का क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर पिछले 15 दिनों से यहाँ पे जो एपिक सेंटर बना हुआ है, लगातार जो कोरोना पॉजिटिव रोगी आ रहे हैं, उसके चलते इसको पूरे इलाकों को सील किया गया था। इसी दौरान जब इन लोगों को रोका एसडीआरएफ की टीम ने, तो इनके ऊपर हमला कर दिया गया। फिलहाल राहत की खबर है कि कोई पुलिस का जवान जो है, एसडीआरएफ का जवान कोई घायल नहीं हुआ है। जो जानकारी अब तक एडिशनल एसपी विपिन कुमार ने हमें दी है, उन्होंने ये कहा है कि इस हमले के अंदर कोई जवान अभी घायल नहीं हुआ है। फिलहाल मौके पर एहतियातन जाब्ता जो है वो लगा दिया गया है, और जो हमलावर हैं उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, क्योंकि आज रमजान का महीना था। फिलहाल किसी भी तरह से यहाँ मौके पर कुछ ज्यादा तनाव नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी जरूर मची जब झगड़ा हुआ, लेकिन फिलहाल जो एसडीआरएफ के जवान और जो पुलिस के जवान और अधिकारी हैं, उन लोगों ने पूरे मामले को संभाल लिया है, और फिलहाल जो हमलावर हैं उनकी पहचान की जा रही है। लक्ष्मी। चलिए पुरुषोत्तम, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले पर। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि चाहे कोई भी त्योहार हो, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, लॉकडाउन का पालन करना होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को भी। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 24,606 हो गया है। 24 घंटे में 57 लोगों की कोरोना के संक्रमण से मौत हो गई है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,429 नए मामले सामने आ गए। लगातार देश में ये संख्या बढ़ रही है। इधर राजस्थान में 27 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सुबह 9 बजे के बाद सिर्फ 2 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कुल पॉजिटिव की संख्या 2061 हो गई है। आज जयपुर, भरतपुर से 1-1 पॉजिटिव मामला सामने आया। अजमेर से 8 मामले आए हैं। झालावाड़ से 5 तो कोटा से 4 केस सामने आए हैं। डूंगरपुर से 1 तो जोधपुर से 5 मामले सामने आए। धौलपुर से 2 मामले सामने आए हैं। वर्तमान में संक्रमण मुक्त हो गया है भीलवाड़ा जिला। आखिरी 5 पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी यहां पर नेगेटिव आ गई है। प्रदेश भर में लॉकडाउन के बावजूद भी आज परशुराम जयंती मनाई गई। लॉकडाउन के बावजूद सभी ने अपने अपने घरों में रहकर परशुराम जयंती मनाई और उनकी तस्वीर लगाकर फूल और मालाएं चढ़ाकर ये जयंती मनाई गई। पहली तस्वीर आप जयपुर से देख रहे हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और जयपुर शहर से सांसद रामचरण बोहरा ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए। दूसरी तस्वीर अजमेर से आप देख रहे हैं, जहां भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम भगवान की जयंती के मौके पर आज विधायक वासुदेव देवनानी ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण किया।
तीसरी बड़ी खबर बूंदी से है, जहां घरों में रहकर परशुराम जयंती मनाने का आह्वान किया गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग परशुराम वाटिका में जुटे। संक्रमण के दौर में इस तरह लॉकडाउन तोड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं चूरू से, जहां जिला मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर परशुराम जयंती मनाई गई। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। चित्तौड़गढ़ जिले से पहला कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, निम्बाहेड़ा के लखारा गली निवासी इस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय से उदयपुर रेफर किया गया था। स्वास्थ्य प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी खबर है। चित्तौड़गढ़ जिले से पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। हालांकि अब तक चित्तौड़गढ़ प्रशासन राहत की सांस ले रहा था, चूंकि एक भी मामला सामने नहीं आया। संवाददाता दीपक व्यास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, राहत की खबर थी अब तक कि एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल लक्ष्मी, आपको बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ कोरोना से दूर था, पर आज एक कोरोना पॉजिटिव निम्बाड़ा के लखारी घाटा क्षेत्र में रहने वाला मनीष सोनी को उदयपुर इलाज के दौरान पॉजिटिव पाया गया है, जिसके तहत प्रशासन में हड़कंप मच गया है। और वहीं कहीं न कहीं निम्बाड़ा में कर्फ्यू लगा दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है और बैठकों का दौर जारी है। जी, प्रशासन की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है? जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है उसके परिवार से, उसके आसपास के लोगों की क्या स्क्रीनिंग अब तक कराई गई है? बिल्कुल, वो प्रशासन का यही कहना है कि जो अभी तक पॉजिटिव पाया गया मनीष सोनी नाम का था, उसको उदयपुर से लाया जा रहा है और परिवार को कहीं न कहीं स्क्रीनिंग के लिए ले जाया जा रहा है। निम्बाड़ा में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है और चित्तौड़गढ़ में भी पूरी मुस्तैदी से प्रशासन अलर्ट हो गया है। जी, कोई ट्रैवल हिस्ट्री अब तक सामने आई है दीपक इस व्यक्ति की? नहीं, ट्रेवल हिस्ट्री कुछ नहीं कह जाता। निम्बाड़ा के रहने वाला और लखारी घाटा क्षेत्र का ये बिल्डर कहा था, वो जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ आसपास मकान बहुत नजदीक में बने हुए हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक विस्तार से जानकारी के लिए। इधर लॉकडाउन के बीच एक अजीबोगरीब घटनाएं सामने आ रही है। कोरोना महामारी की वजह से अदालतें आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रही हैं, लेकिन ऐसी ही एक सुनवाई के दौरान अजीबोगरीब मामला सामने आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मामला राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर बेंच से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक वकील यूनिफॉर्म की जगह बनियान पहनकर ही मामले की सुनवाई के लिए कैमरे के सामने बैठ गया। वकील को इस हालत में देख जज साहब को काफी गुस्सा आया और उन्होंने सुनवाई करने से मना कर दिया। वकील अपने मुवक्किल के लिए जमानत मांगने पहुंचा था, लेकिन उसे जज से नसीहत मिली। और फिलहाल यहां वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। फौरन लौटें।
हेलो हाय को कहें बाय, आदत में नमस्ते को लाएं। हर घंटे साबुन से धोएं हाथ, फिर सैनिटाइजर से करें साफ। सर्दी, खांसी या हो बुखार, चेकअप के लिए हो जाएं तैयार। मंदिर, मस्जिद, मेला और बाजार, इनसे रखें दूरी, बने समझदार। याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही है कोरोना से बचाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण से बढ़ते रफ्तार के बीच भीलवाड़ा से एक अच्छी खबर आई। भीलवाड़ा जिला कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गया। भीलवाड़ा में आखिरी 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में हॉटस्पॉट वाले इलाके लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राहत की खबर ये है कि कोरोना हॉटस्पॉट बना भीलवाड़ा जिला अब कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। भीलवाड़ा में कोरोना से संक्रमित 5 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डिस्चार्ज किए मरीज को डॉक्टरों ने गुलाब का फूल देकर घर रवाना किया। अभी तक हमने 3 किस्तों में पहले पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया है। आज ये इकलौता पुराना वाला लास्ट पेशेंट बचा हुआ था। उसके बाद में हमारे पास 4 पॉजिटिव केस आए थे, जिनकी भी फर्स्ट सैंपल नेगेटिव आ चुका है, वो भी हमारे वार्ड के अंदर है। इस तरह से हम लोग 22 पेशेंट्स को यहाँ से डिस्चार्ज कर चुके हैं और 2 की डेथ हुई और 4 के वहाँ से जयपुर से डिस्चार्ज हुई। और अभी जो भीलवाड़ा के अंदर 33 पेशेंट बोल रहे हैं, उसमें 4 हमारे पास भर्ती हैं और 1 पेशेंट भीलवाड़ा का रहने वाला है, पर वो जयपुर के अंदर। व्यवस्थाएं तो तगड़ी थी, डॉक्टर साहब का बहुत हृदय से आभार है मेरे तरफ से। नर्सिंग स्टाफ वगैरह सब में अच्छी चली। दूसरे जो आम जनों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या अनुरोध करना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग रखो ताकि इससे हम बच सकें, बीमार ना हो तो अच्छा है। कोरोना का एपी सेंटर बन गया था भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक टीचर की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 21 अप्रैल को एमजीएच के कंपाउंडर के बेटे समेत जवाहर नगर के दंपति और दिल्ली से लौटी युवती की रिपोर्ट भी नेगेटिव आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। भीलवाड़ा में अब तक 33 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिनमें से 2 मरीजों की मौत हो गई थी। हाल ही में संक्रमित 5 नए मरीजों की रिपोर्ट भी अब नेगेटिव आ चुकी है। राजस्थान में भीलवाड़ा को कोरोना का एपिसेंटर माना जाता था, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महज 20 दिन में भीलवाड़ा को कोरोना फ्री कर दिया, जिसके बाद भीलवाड़ा मॉडल की देश दुनिया में चर्चा होने लगी। लेकिन चुनौती तब बढ़ गई जब जिले में 5 नए मरीज मिलने के बाद ये जिला फिर से कोरोना संक्रमित हो गया। कोरोना से जंग में राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल एक बार फिर पूरे देश के लिए नजीर बन गया है। दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए जी राजस्थान।